हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज भाई हम मध्यकाल भारत में विजयनगर का जितना भी बचा हुआ पार्ट था वो कंप्लीट करेंगे। हमने संगम वंश को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सालू वंश। कौन सा भाई? सालू वंश। सालू वंश जिसका शासनकाल बहुत छोटा होता है, 20 साल का होता है मात्र। 1485 से लेके 1505 तक। जो संगमवंश के जो अंतिम शासक थे जिसका नाम क्या था भाई? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से लेकर 1485 तक उसका शासनकाल रहता है। बट क्या होता है, उस समय विजयनगर में बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाती है और इसी का लाभ उठाकर जो चंद्रगिरी के गवर्नर थे जिसका नाम था भाई सालू नरसिंह। सालू जो नरसिंह है वो विजयनगर पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और सालू वंश की नींव रख लेते हैं। तो कौन आते हैं भाई सबसे पहले? सालू नरसिंह। संस्थापक कौन है भाई? सालू नरसिंह। कौन है भाई? सालू नरसिंह। ये कहाँ के भाई गवर्नर थे? ये थे भाई चंद्रगिरी के गवर्नर थे। कहाँ के थे भाई? चंद्रगिरी के गवर्नर। ठीक है जी। तो जो सालू नरसिंह है, सालू नरसिंह का जो शासनकाल रहता है वो मात्र 5 वर्ष तक रहता है। कब तक भाई? 5 वर्ष तक। कब से कब तक भाई? 1485 से लेके 1490 तक। ठीक है। और ये भाई प्रतापी शासकों में से आते थे और इसको भाई क्या बोलते थे? प्रथम बलापहार। क्या बोलते थे इसको? प्रथम बलापहार। ठीक है जी। और इसने भाई जो विजयनगर राज्य से बहमनी ने भाई क्या क्षेत्र छीन लिया था? उड़ीसा। उड़ीसा को इसने पुनः जीता था। उड़ीसा क्षेत्र को पुनः जीता। पुनः जीतकर विजयनगर में मिलाया। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1490 में मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी भाई मृत्यु? 1490 में मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद जो इसके पुत्र है जिसका नाम क्या था भाई? इमाड़ी नरसिंह। इमाड़ी नरसिंह यहाँ के शासक बनते हैं। ठीक है। वो अयोग्य शासक होते हैं। उसके बाद कौन आता है यहाँ के शासक? इमाड़ी नरसिंह। कौन आते हैं भाई यहाँ के? इमाड़ी नरसिंह। इसका भाई शासनकाल कब से कब तक? 1490 से लेके 1505 तक। 1490 से लेके 1505 तक। ठीक है। ये भाई सलून नरसिंह के पुत्र होते हैं। ठीक है। इमाड़ी नरसिंह सालून नरसिंह के पुत्र होते हैं। नरसिंह के पुत्र। ठीक है। जब इसका शासनकाल था, करीबन करीबन इसका शासनकाल 15 साल तक रहा है और इसके शासनकाल में हमेशा ही अव्यवस्था फैली रही थी भाई। ठीक है। और अयोग्य शासक थे। यह एक अयोग्य शासक थे। ठीक है जी।
और इसके जो संरक्षक थे जिसका नाम क्या था भाई, नरसा नायक। इसके संरक्षक कौन थे, नरसा नायक। इंपॉर्टेंट है नरसा नायक, क्योंकि नरसा नायक के पुत्र जो होते हैं जिसका नाम क्या होता है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ही 1505 में तुलु वंश की नींव रखते हैं। नरसा नायक थे। तो 1505 में क्या होता है, 1505 में जो नरसा नायक के पुत्र हैं, नरसा नायक के पुत्र जिसका नाम है भाई वीर नरसिंह। क्या नाम है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह इमाड़ी नरसिंह की मृत्यु कर देते हैं। इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर देते हैं। और कौन से वंश की नींव रखते हैं, तुलु वंश की। ठीक है। तो जो वीर नरसिंह थे, वीर नरसिंह तुलु वंश की नींव रखते हैं। किसकी भाई, तुलु वंश की नींव रखते हैं। ठीक है। और तुलु वंश कब से कब तक रहा भाई, तुलु वंश रहा 1505 से लेके 1565 तक। कौन सा, तुलु वंश। तुलु वंश कब से कब तक, 1505 से लेके 1565 तक। संस्थापक कौन है, वीर नरसिंह। किसके पुत्र थे, नरसा नायक के। संस्थापक कौन है भाई, वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। तो इसके वही, इसका जो समय है वो 1505 से लेके 1509 तक रहता है इसका शासनकाल। इसके शासनकाल में भी क्या होता है भाई, जितने भी भाई आंतरिक अशांति होती है और जितने भी सामंतवादी सरदार थे इसका विरोध करते हैं। ठीक है। और हमेशा ये युद्धों में व्यतीत रहते थे। ठीक है। तो क्या होते हैं, इसके शासनकाल में आंतरिक अशांति व सामंतवादी जो सरदार थे उन्होंने विरोध किया। सामंतवादी सरदारों ने विरोध किया। ठीक है। और भाई 1509 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। देन उसके बाद जो एक महान प्रतापी शासक आते हैं जिसका नाम क्या होता है भाई, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय भाई इसके सौतेले भाई होते हैं। किसके भाई, वीर नरसिंह के। तो अब कौन आ जाते हैं यहाँ पे, कृष्णदेव राय। जिसका भाई शासनकाल 1509 से लेके 1529 तक चलता है। ठीक है। प्रतापी शासक थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसके शासनकाल में जितनी भी अशांति फैली थी, जो वीर नरसिंह के शासनकाल में अव्यवस्था थी, सब खत्म हो चुकी थी। ठीक है। क्योंकि
इसने जो अपने शासनकाल में कठोर कानून व्यवस्था स्थापित किए थे। ठीक है, क्यों किए थे भाई? इसने अपने शासनकाल में कठोर कानून व्यवस्था स्थापित किए थे। ठीक है, जिसके कारण आंतरिक अशांति और अव्यवस्था व्याप्त हो गई। आंतरिक अशांति व अव्यवस्था समाप्त हो गई या व्याप्त हो गई। ठीक है, और इसने 1510 में जो बिदर के शासक थे जिसका नाम क्या था, महमूद शाह को पराजित किया था। 1510 में बिदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। ठीक है, देन उसके बाद 1512 में रायचूर दोबाव और गुलबर्गा के जितने भी दुर्ग थे वो जीत लिए थे। क्या क्या था 1512 में? रायचूर दोबाव और गुलबर्गा के दुर्ग, दुर्ग को जीत लिया था। ठीक है, देन उसके बाद 1513 से लेकर 1518 में इसने उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उसके विरुद्ध भाई कई अभियान चलाए थे। और कब से कब तक भाई? 1513 से 1518 तक उड़ीसा के जो गजपति शासक थे गजपति शासक के विरुद्ध अभियान चले। ठीक है, अभियान चलाए। और जो उड़ीसा के शासक थे जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव ने कृष्ण देवराय से संधि की और अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? देवराय से। उड़ीसा के शासक जिसका नाम क्या था भाई? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेवराय से संधि की थी। और अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। अपनी पुत्री का विवाह करवाया किससे? कृष्णदेवराय से। इसने भाई 1520 में गोलकुंडा को हराकर वरंगल पे अधिकार किया था। 1520 में गोलकुंडा को हराकर वारंगल पे अधिकार किया था। ठीक है, देन उसके बाद भाई इसने मतलब मात्र 10 ही साल में जितने भी इसके आसपास के विरोधी थे सब समाप्त कर दिए थे। किसने भाई?
कृष्णदेवराय ने। और कृष्णदेवराय ने मतलब एक जो संबंध थे किसके साथ, पुर्तगालियों के साथ, वो बहुत अच्छे थे। ठीक है। और जो भी इनके संबंध थे पुर्तगालियों के साथ, इनका भाई लाभ किसको प्राप्त हुआ था, कृष्णदेवराय को प्राप्त हुआ था। जैसे आ, पश्चिम समुद्र में अपनी नौसेना का विकास भी कर लिया था किसने, कृष्णदेवराय ने। ठीक है। देन भाई ये भाई महान शासक थे। और इसके जो दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिसको बोलते थे अष्टदिग्गज। इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिसको अष्टदिग्गज बोलते थे। अष्ट दिग्गज बोला जाता था। ठीक है। और जो जो 8 ये दिग्गज क्या थे, कवि थे, तेलुगु कवि थे। और उनका प्रमुख कौन था, पेढ़ाना। तो क्या था, अष्टदिग्गज। अष्ट जो दिग्गज थे वो क्या थे, तेलुगु कवि थे। कवियों का जो प्रमुख था कौन था, पेढ़ाना। ठीक है जी। कौन था, पेढ़ाना प्रमुख था। देन जो कृष्ण देवराय ने एक तेलुगु में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आमुक्त माल्यात। कृष्ण देवराय ने तेलुगु में पुस्तक लिखी थी। तेलुगु में आमुक्त माल्यात पुस्तक लिखी। ठीक है जी। और इसको क्या बोलते थे, कृष्ण देवराय को आंध्र भोज। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। कौन सा भाई, आंध्र भोज। ठीक है। क्यों कहा गया था, क्योंकि भाई जो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसके कारण इसको आंध्र भोज कहा गया था। ठीक है। और इसके शासनकाल में कौन आया था, एक पुत्र जो पोर्टुगीज यात्री थे जिसका नाम था डेमिंगो पयास। ठीक है। पुर्तगाली यात्री जिसका नाम क्या था भाई, डोमिंगो डोमिंगो पायस। भारत आए। ठीक है। और इसने भी भाई कृष्णदेवराय को बहुत महान शासक और न्यायप्रिय शासक बताया था। ठीक है। और कृष्णदेवराय ने जिसका नाम भाई एक नगर बसाया था जिसका नाम था नागलापुर, जिस अपनी माता के नाम पे बसाया था भाई इसने एक नगर अपनी माँ के नाम पे बसाया था। अपनी माँ नागल देवी, नागल देवी के नाम पे बसाया जिसका नाम नागलापुर था। क्या था भाई, नागलापुर। ठीक है। इसने भाई इंपॉर्टेंट है, हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था इसने।
हजारावे विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया? मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है जी। और ये वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इनकी आस्था किसमें थी? वैष्णव धर्म में। इसकी इनकी आस्था किसमें, कौन से धर्म में थी? वैष्णव धर्म में। ठीक है। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1529 में। इसकी मृत्यु के बाद भाई विजयनगर में सत्ता के लिए संघर्ष होता है। ठीक है। और जो कृष्णदेव राय के पुत्र थे वो अल्पवयस्क होने के कारण कौन बनता है? उसका जो सतीला भाई था, अच्युत देव राय। नेक्स्ट कौन आते हैं भाई? अच्युत देव राय। कौन आते हैं? अच्युत देव राय। देन उसके बाद कौन बनते हैं? सदाशिव राय। कौन बनते हैं इसके बाद? सदाशिव राय। सदाशिव राय यहाँ के अंतिम शासक होते हैं। कौन बनते हैं? सदाशिव राय। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, सदाशिव राय के बारे में, इंपॉर्टेंट है। जो सदाशिव राय का भाई एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? राम राय। राम राय इसके मंत्री थे। ठीक है। बहुत अच्छे, मतलब सफल कूटनीतिक थे भाई ये। इसने क्या किया था? जो 5 मुस्लिम राज्य थे, इसके प्रांत थे, कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, इसमें ना फूट डलवा दी थी आपस में। राम राय सफल कूटनीतिक थे। सफल कूटनीतिक थे। इसने अहमदनगर, कौन कौन से थे? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार और बीजापुर। बीदर, बरार और बीजापुर में आपसी फूट डलवाई। ठीक है। बट बाद में जो 4 मुस्लिम राज्य थे, कौन कौन? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है। कौन कौन से? बाद में जिसको हम मुस्लिम महासंघ बोलते हैं, बाद में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड और बीदर मुस्लिम महासंघ बने। ठीक है। मुस्लिम महासंघ का निर्माण किया। ठीक है जी। और 1565 में, जिसको भाई तालिकोटा बोल लो या रक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, और राम राय को परास्त किया था। 1565 में तालिकोटा या रक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ और राम राय को परास्त किया।
ठीक है। ठीक है जी। तो इसके जो संयुक्त मोर्चा था, मुस्लिम महासंघ था, इसमें बरार शामिल नहीं था। ठीक है। मुस्लिम महासंघ में बरार शामिल नहीं था। ठीक है जी। और इसने क्या किया था, इन्होंने जो राम राय को पकड़कर हत्या कर दी थी, और विजयनगर में इतनी लूटपाट की थी, इतना तहस नहस किया था, इसके अवशेष हमें आज भी हम्पी में देखने को मिलते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अराविडु वंश आया था। ठीक है। कौन सा वंश आया था भाई? अराविडु वंश, जिसका शासनकाल 1570 से लेके, बहुत सी बुकों में 1652 है, किसी में 1672 है। ठीक है। तो कौन सा है भाई? अराविडु वंश। अराविड वंश कब से कब तक? 1570 से लेके 1672 तक। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे तिरुमल। ठीक है। और ये भाई अंतिम जो वंश था किसका? विजयनगर का। ठीक है। और इस वंश का एक शासक था जिसका नाम वेंकट द्वितीय था। इसने भाई चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। इस वंश के शासक, जिसका नाम क्या था भाई? वेंकट द्वितीय। चंद्रगिरी को राजधानी बनाया था। चंद्रगिरी को राजधानी बनाया। ठीक है जी। और भाई इसका अंतिम शासक कौन था भाई? श्रीरंग तृतीय। इसके अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय थे भाई। ठीक है। श्रीरंग तृतीय। ठीक है। और जो तालिकोटा का युद्ध हुआ 1565 के बाद विजयनगर का पतन होना स्टार्ट हो गया था। बहुत से राज्य अपने आप को, मतलब जो इसमें शामिल थे, वो स्वतंत्र हो चुके थे। और जो श्रीरंग तृतीय थे, इसके शासनकाल में तंजौर, मैसूर, मदुरई ये आदि स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है। इसके शासनकाल में तंजौर, मैसूर, मदुरा आदि राज्य स्वतंत्र हुए। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है। तो करीबन करीबन ये एक भाई हिंदू राजवंश था, जिसने 1336 से लेके 1650 तक ही मानते हैं हम, यहाँ तक इसने शासन किया। बहुत अच्छा शासन किया। बट जो एक इनका एक पतन का जो मुख्य कारण था, वो था तालिकोटा का युद्ध। और कृष्णदेव राय के बाद इतने कोई महान शासक हुए नहीं भाई। हमने देखा कृष्णदेव राय के बाद, मृत्यु के बाद, बहुत से जो कृष्णदेव राय के पुत्र ही थे वो अल्पवयस्क थे। इसके कारण कौन बनते हैं? अच्युत देव राय बनते हैं। ठीक है। देन उसके बाद कौन बनते हैं? सदाशिव राय बनते हैं। बट जो सदाशिव राय के मंत्री होते हैं, जिसका नाम क्या था भाई? राम राय। राम राय एक महान मंत्री थे। ठीक है। और जो इसके दुश्मन थे, जो चारों तरफ बैठे थे, जो मुस्लिम राज्य थे, जिसमें अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बीजापुर था, बिदर था, बरार था, उनमें भाई कूटनीतिक मतलब फूट डलवाता है, और अपने लिए भाई उनसे सहायता भी ले लेता था जब जब टाइम आता था। बट क्या हो, 1565 में, जिसका नाम, युद्ध का नाम क्या था भाई? तालिकोटा युद्ध होता है, और इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है विजयनगर का।
तो लास्ट वंश था अरावली वंश। अरावली वंश में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने लिख ली है, याद कर ली है। कल से हम मुगल काल पे चल पड़ेंगे और करीबन 3 से 4 दिन में हम मुगल को पूरा कंप्लीट करके फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो मे बी ये अभी आपका 30 नवंबर तक मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स और फिजिकल ज्योग्राफी साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय महाभारती। और पीडीएफ के लिए EGVGS ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो भाई। ठीक है, थैंक यू।